अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम फास्टिंग यानी कि रोज़े की हालत में हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन सी मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। हमारे जिस्म को ताकत की ज़रूरत रहती है और ये ताकत हमें कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है, मिसाल के तौर पर अनाज से, दूध से बनी प्रोडक्ट से और बहुत सारी सब्जियों से हासिल होती है। हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ग्लूकोज हमारी इस ज़रूरत को पूरा करता है और बाकी मांदा ग्लूकोज हमारे लीवर यानी कि जिगर के अंदर और हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि बवक्ते ज़रूरत हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं। जब हम रोज़े से होते हैं तो ये अमल तब्दील हो जाता है और हमारा जिगर ग्लाइकोजन को इस्तेमाल में लाता है। सबसे पहले 8 से 12 घंटे के अंदर जो हमारे जिगर के अंदर ग्लाइकोजन जमा होता है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है और ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है ताकि हमारी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इस अमल को ग्लूकोन्यूजेनेसिस का नाम दिया गया है, यानी कि हम जब ग्लूकोज नहीं भी ले रहे होते तो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है जो कि हमारी ज़रूरत को पूरी कर सके। चलिए बात करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन सी मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखने में और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में मददगार साबित होता है। बहुत सारी तहकीक से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि फास्टिंग यानी कि रोज़ा हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज लेवल को मुनासिब रखने में मुअस्सर साबित होता है। अगर हम 2 से 3 दिन हफ्ते में रोज़े की हालत में होते हैं तो ये ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जब हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि खून के अंदर मौजूद ग्लूकोज हमारे हर एक खुलिये तक बआसानी पहुंच सकता है और हमारा हर एक खुलिया ग्लूकोज को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से हमारी सेहत बरकरार रहती है। रोज़ा यानी कि फास्टिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निजात देने में भी मददगार साबित होता है। जिस्मानी सोजिश को कम करने में मुअस्सर साबित होता है। हमारे जिस्म के अंदर सोजिश का होना एक कुदरती अमल है, लेकिन ज़्यादा सोजिश का होना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। हमें बहुत सारी दिल की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, कैंसर में मुब्तला कर सकता है, इसके साथ साथ रेमोटाइड आर्थराइटिस का शिकार बना सकता है। रोज़े की हालत में होना रिएक्टिव सी प्रोटीन के अंदर कमी लाने का बायस बनता है। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर सोजिश को कम करने में भी मुअस्सर साबित होता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मुनासिब रखने में और दिल की बीमारियों से महफूज रखने में मुअस्सर साबित होता है। रोज़े की हालत में होना हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुनासिब रखने में मददगार साबित होता है और ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मुअस्सर साबित होता है। इसके साथ साथ LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बुरी चिकनाई या बुरा कोलेस्ट्रॉल से हमें महफूज रखने में भी मुअस्सर है। इस तरह से हमें बहुत सारी दिल की बीमारियों से महफूज रखने में भी मुअस्सर है। दिमागी सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो रोज़ा रखने से हमारी दिमागी सेहत भी बेहतर होती है। ये हमारे जिस्म के अंदर सोजिश को कम करने में मुअस्सर साबित होता है। इस तरह से हमें बहुत सारी दिमागी अमराज से महफूज रखता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ जिसमें अल्जाइमर्स हो गया। वज़न को कम करने में मुअस्सर तकरीबन 14 से 24 दिन अगर हम लोग रोज़े से रहते हैं तो ये हमारे वज़न को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है और तहकीक से ये चीज़ साबित हो चुकी है। ये तकरीबन 9% तक हमारे वज़न को कम करने में मुअस्सर साबित होता है। लंबी उम्र और हमारे मैदे की सेहत, रोज़े से रहना हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। हमारे जिस्म के अंदर से बहुत सारे जहरीले मादों को खारिज करने में भी मुफीद साबित होता है। इस तरह से हमारे DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर माइक्रोबायोटा यानी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरियाज के तनासब को मुनासिब रखने में मददगार साबित होता है, जो कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि रोज़े की हालत में रहना हमारे लिए क्यों मुफीद साबित होता है और हमारे जिस्म पर उसके कौन कौन से मुस्बत असरात रूनुमा होते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सदा खुश रहिए। अस्सलामु अलैकुम।